वेलकम टू टैरेट विद चित्ता ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। चलिए क्लिनजिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच माई ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। क्योंकि आप में से कई लोगों ने कई सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए कंसर्न दिखाया मेरी हेल्थ को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि कोई है जो हमारे लिए प्रे कर रहा है, कोई है जो हमारे लिए भी ये दुआएं मांग रहा है। तो थैंक यू सो मच। कल आप लोगों के साथ इतना अटैचमेंट फील हुआ और इतना थैंक यू मैंने कहा डिवाइन को कि थैंक यू डिवाइन, इतने ब्यूटीफुल सोच के लोग मेरे साथ हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में भी खूब तरक्की आए, समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो मैं नहीं जानती, मुझे बार बार सुबह से ऐसा फील हो रहा है जैसे प्रभु जी आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ मैं लिख दूंगी कि भगवान के संदेश, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसको हम संदेश तो नहीं बोलना चाहिए। ये भगवान है जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम ये संदेश और या ये जो बताना चाहते हैं वो किन लोगों के लिए है। और जब हमारे माता पिता हमारे लिए प्रेम बरसाते हैं, जब माता पिता हमें प्रेम से उपहार ला के देते हैं, कुछ अच्छी अच्छी सौगात ला कर देते हैं, तो हम अपने माता के प्रति एक ग्रैटिट्यूड का भाव शो करते हैं। बट कई बार हम लोग के माता पिता हम लोगों पर गुस्सा भी करते हैं, कई बार हमें सुनाते भी हैं, कई बार हमें समझाते भी हैं, कई बार हमें आगाह करते हैं, कई बार हमें रिकॉल करवाते हैं। उसके पीछे का मकसद आपके साथ उनकी नाराज़गी नहीं होती, इसका मतलब होता है कि वो आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। और कई बार परिस्थितिवश बच्चे या हम किसी चीज़ों में खो जाते हैं और फिर प्रभु जी या माता जो ईश्वर है वो हमें नॉक नॉक करती हैं और कहती हैं उठो, जागो, चलो, भागो। तो फिर इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपको भगवान कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सब अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार इस मैसेज को लीजिएगा। यहाँ पर आप, यदि ये वीडियो आपको मिल रही है तो ये मान के चलिए कि ये आप ही थे जिन्हें कुछ वो बताना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यदि ये वीडियो आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो मान के चलो प्रभु जी ने आपको चुना है इन सारी बातों के लिए, इन सब बातों को बताने के लिए या समझाने के लिए। इसको बहुत पॉजिटिव वे में लीजिएगा। तो सबसे पहला जो मुझे एक बात मुझे सुनाई दे रही है, क्यों पढ़ते हो अहम अहंकार में, ऐसे रहो जैसे हो पानी नाव में। ये किसके लिए आया है? ये सब अपनी परिस्थिति के अनुसार आप लीजिएगा प्लीज़। इसलिए क्योंकि कई बार हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं मिलता तो बहुत अच्छा होता है, पर यदि भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो भगवान के संदेश होते हैं, भगवान के वाक्य होते हैं, भगवान की वाणी होती है। और जब भगवान की वाणी आती है हमारे लिए तो हम बहुत परम सौभाग्यशाली होते हैं। तो आज आपके इस वीडियो के ज़रिए आप अपने आप को बहुत परम सौभाग्यशाली मानिए कि ये जो कुछ भगवान आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, उसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो क्यों पढ़ते हो अहंकार में, ऐसे रहो जैसे हो पानी नाव में। इसका मतलब यहाँ पर प्रभु जी ये बताना चाहते हैं कि इस संसार को समझो, किस तरह से
नाव एक नदी में रह रही है, समुद्र में रह रही है, वो उसके साथ जुड़ी हुई है, बट वो उसमें स्थिर नहीं है। वो आगे बढ़ना चाहे तो आगे बढ़ जाती है, पीछे बढ़ना चाहे तो पीछे बढ़ जाती है। उस नाव का उस पानी के साथ उतना ही संपर्क है जितना कि वो स्मूथ रूपी इस गंगा में बह जाए या फिर अपने गंतव्य की तरफ निकल जाए। तो ये जो संसार प्रोवाइड किया गया है आपको, वो एक सागर है, वो एक नदी है, जहाँ पर जल प्रवाह है, जहाँ पर एक धारा है, जहाँ पर हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि यदि आप अहंकार में यदि फंस जाओगे तो इस स्मूथ बहाव को आप पूरी तरह से कैच नहीं कर पाओगे। जिस तरह से नाव पानी के ऊपर रहती है तभी तक वो तैर पाती है, यदि उस नाव में पानी भर जाता है तो वो नाव डूब जाती है। वैसे ही इस जीवन के प्रवाह में यदि हम अहंकार का पानी अपने नाव में भर लेंगे, अपने जीवन में भर लेंगे, तो हम डूब जाते हैं, हम तरते नहीं हैं, हम डूब जाते हैं। तो यहाँ आपको भगवान ये बताना चाहते हैं, कौन है आप, किसके अंश है, किसके प्रति निष्ठा है आपको, इस पर आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। ये पहली बात वो जो आपको बताना चाहते थे। दूसरी बात वो क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया हुआ है। आज मेडिटेशन में जो बताया वो मैं आपको जहाँ बताना चाह रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपने घर के कुछ लोगों के प्रति काफ़ी मुंह से बुरी बात निकल जाती है। ये बहुत कैजुअल होता है कि देखो ना मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, देखो मेरा बेटा कितना मस्ती करता है, देखो मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, देखो वो मुझसे बिना पूछे चला जाता है, देखो ये बहुत लेट आते हैं, देखो ये टाइम पर खाते नहीं। मतलब ये उन लोगों के लिए संदेश है जो अपने परिवार के लोगों के प्रति इस तरह की बातें करते हैं, ये उनके लिए संदेश है। और यदि ये आपके साथ मैच नहीं होता तो नेक्स्ट वाला जो आएगा संदेश उसको ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पर एक उन्होंने उदाहरण दिया कि एक माँ अपने बच्चे के लिए इसी तरह कई बातें करती थी कि देखो ये ऐसा करता है, देखो ये वो ऐसा करता है, देखो ये मेरी सुनता नहीं है, देखो ये मैं कहना नहीं मानता। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका बेटा लेट आता है, घर से स्कूल से लेट आता है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब इसको पसीने छूटने लग गए, अब इसका जी घबराने लग गया, ये इधर फ़ोन करे उधर फ़ोन करे कि कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा बच्चा, अभी तक क्यों घर नहीं आया। अब उसी बच्चे के प्रति वो परेशान हो जाती है, दुनिया भर की मन्नतें मांगती है, भगवान मेरा बच्चा जल्दी घर भेज दो, मैं ये कर दूँगी, मेरा बच्चा ये मेरे को घर में ला दो, मैं वो कर दूँगी, आप ऐसा करो तो मैं वैसा कर दूँगी। वो विदिन 1 आवर कम से कम 20-25 मन्नतें ले लेती है और अपने बच्चों के प्रति पूरी भावनाएं व्यक्त कर देती है एक माँ। ये हम किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। हम एक जॉब के लिए कर सकते हैं, कोई लोग अपने जॉब के लिए बहुत बुरी बुरी बातें करता है, कोई लोग अपने पति के लिए करते, कोई अपनी पत्नी के लिए करता है, कोई अपने बच्चे के लिए करता है, कोई बच्चा अपने माता पिता के लिए करता है। मतलब ये सारे संदेश उन्हीं लोगों के लिए है। तो यहाँ प्रभु जी ये बताना चाहते हैं, जो आपके आसपास है जब तक आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, जब तक आपके पास है तब तक तो आप उसकी बुराई कर रहे हो। अब जब वो 1 घंटा आपके आंखों के सामने जब हो जाना चाहिए था नहीं हुआ, तब आपने उसी को पाने के लिए दुनिया भर की दुआएं मांग ली। तो जब है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जब नहीं है तो हम उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये संदेश निकल कर आया है, भगवान ये आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा न करो, जो आपके पास है बल्कि उसकी प्रति अपना
पूरा आदर भाव रखो, अपना सम्मान रखो, अपने उनके लिए एक ईश्वरीय भाव रखो। वो ये कहना चाहते हैं कि इस आंधी में मत बह जाओ, इस तूफान में न बह जाओ, इस रिलेशनशिप को प्यार से संभाल के रखो। ये आपकी संपत्ति है, ये रिलेशनशिप नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। और ये संपत्ति को आप खो मत, इसको पकड़ के रखो, इसको बांध के रखो, इसको सहज के रखो, इसको नर्चर करो। यहाँ पर एक संदेश और भगवान आपको देना चाहते हैं, फिर तुम मुझे भुला दिया। ये किसके लिए आया है? तुमने मुझे भुला दिया। तो यहाँ कोई है जो उस इंसान की राह देख रहा है, उस इंसान के लिए मिन्नतें मांग रहा है, उस इंसान के लिए दुआएं कर रहा है, बट जब वो हमारे पास रहता है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लक्ष्य क्या हो? प्रभु जी यहाँ क्या बताना चाहते हैं? प्रभु जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। ईश्वर भक्ति, यह आपका सौभाग्य है कि आप भक्ति मार्ग के लिए चुने गए हैं। ज्ञान नहीं, गहरा ज्ञान लेने के लिए भगवान कह रहे हैं, ज्ञान नहीं लो, गहरा ज्ञान लो। और ये गहरा ज्ञान मिलेगा आपको डीप मेडिटेशन करने के दौरान ही मिलेगा। यहाँ आत्मसम्मान की बात की जा रही है। आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है और यही कारण है कि आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपको शांति नहीं मिल रही है, आप भटक रहे हो और आपको बाकी लोगों पर भी बहुत क्रोध आ रहा है और आप भी उनका धीरे धीरे सम्मान करना आपने छोड़ दिया है। तो यहाँ कृष्ण जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि अपने मान सम्मान को मेरे चरणों पर समर्पित कर दो। तुम अपने अस्तित्व को इतना ज़्यादा तवज्जो मत दो। क्यों? क्योंकि ये शरीर नश्वर है, ये आत्मा अगले जन्म में नया शरीर धारण करके आ जाएगी। न ये मान रहेगा, न ये सम्मान रहेगा। उस शरीर के प्रति उस जर्नी में आपको वही मिलेगा जो आपने इस दुनिया में दिया हुआ है। जिसने जो दिया वो उसका अब हिस्सा हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर प्रभु जी ये बताना चाहते हैं, हम किस चीज का चयन करें वो हमारा होता है। हर चीज की कीमत होती है, वो चुकानी ही पड़ती है। एक माँ है, वो सभी से शिकायत करे या फिर कोई हमारा अपमान करे या फिर कोई हमें तुच्छ भावना से देखे, तो जो जैसे कर रहा है ये उसका कर्मा बनते जा रहा है। उसने इस कर्मा को चयन के रूप में अपने जीवन में लिया हुआ है। तो अपने माइंड पावर को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाओ कि ईश्वर का हम पर आशीर्वाद है। ईश्वर की भक्ति करना हमारे लिए एक आशीर्वाद है। और इस वैल्यू को समझते हुए यदि आप अपने जीवन के अग्रभाग की तरफ या अपने आगे के भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कभी भी किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। यहाँ भगवान आपको बताना चाहते हैं, क्यों लेते हो टेंशन? सब कुछ तो पहले से लिखा है। ये किसके लिए संदेश हो सकता है कि क्यों लेते हो टेंशन? सब कुछ पहले से तो लिखा है, बस सही दिशा और सही ढंग की कोशिश ही तुम्हारे हाथ में समर्पित है। ये प्रभु किसके लिए बताना चाहते हैं? ये प्रभु बताना चाहते हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा कर रहे हो, आप छोटी छोटी बातों को लेकर निरर्थक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर एक अलग परिणाम की तरफ सब कुछ जा रहा है। मैं ही तो करता हूं, मैं ही तो कारण हूं, तुम तो बस एक निमित्त मात्र हो। तो जब कारण और कर्ता प्रभु जी हैं, हम निमित्त मात्र हैं, फिर इसीलिए तो शायद यहाँ पर
भगवान कहना चाहते हैं कि क्यों लोभ, मोह, अहंकार, मत इसमें पड़ गए हो, डिटैच हो जाओ। एक सरल मार्ग है, सब कुछ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दृष्टा बन के देखने के चक्कर में सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाओ। अपने नित्य कर्म करने ही करने हैं, लेकिन कुछ वक्त ऐसा होगा जहां पर आप ध्यान मग्न होंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ को किस तरह से जीवन को जीना है उसके प्रति आपको यहाँ पर ज़्यादा गौर करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप बेस्ट काम में फोकस करेंगे तब तक ही काम में मन लग पाएगा। जब काम का फल सर पर चढ़ जाएगा तो काम भी डूब जाएगा। तो प्रभु जी यहाँ यही बताना चाहते हैं कि जब हमने किया, मैंने किया, मुझसे हुआ, मेरे द्वारा हो रहा है, जब हम इस तरह के भाव लेकर आते हैं तो प्रभु जी समझ जाते हैं अब आप अहंकार में डूबते जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको अपने अहंकार में डूबने से बचना है। क्यों? क्योंकि आपको चुना गया है अध्यात्म के लिए, आपको चुना गया है आध्यात्म की प्रगति के लिए, आपको चुना गया है इस संसार के रहस्य को समझने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातों में फंसने को मना किया गया है। भावनाएं कैसी हो? भावनाएं डिटैच होकर दृष्टा भाव से एकाग्र होने के लिए है। यहां पर वो कहते हैं दया करें, पर इस भाव से न करें कि आपको उसके बिहाफ में ब्लेसिंग्स मिले। करुणा करें, पर इस भाव से न करें कि उसका लाभ आपको प्राप्त हो। हम कैसे इंसान हैं जब किसी को दुखी देखते हैं तो मदद करने का मन करे और उस पर अपने ब्लेसिंग्स दे, न कि उससे दूर भाग जाए। दया करुणा का भाव डिवाइन के आपको और करीब लेकर जाएगा और उनके संपर्क में लेकर आएगा। फिर वो प्राणियों के प्रति हो या फिर पेड़ पौधे के प्रति हो। तो आपका ये जो दया भाव है वो आपको एक स्टेप और डिवाइन के करीब लेकर जाता है, क्योंकि वो उनको हमेशा 10/10 देते हैं। इसलिए तो कहते हैं जब आप दान करते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके और डिवाइन के बीच की गुप्त वार्ता होती है। उनके पीछे वक्त बर्बाद न करो जो समय आने पर बदल जाते हैं या समझाने पर अपनी सोच नहीं बदलते। जो सोच नहीं बदलते या बदल नहीं सकते वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरों का भला चाहते हो, दूसरों को गाइड करना चाहते हो, दूसरों को रास्ता दिखाना चाहते हो। आपको फील होता है कि यदि आपको वो नॉलेज मिला हुआ है तो आप लोगों तक दो, लोगों को बांटो, लोगों के लिए अच्छा भलाई का कार्य करो। पर आपको ऐसा लगता है कि जब हम लोगों की भलाई के लिए करने जाते हैं तो लोग उल्टा ही हमें बुरा बोल देते हैं, या फिर हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें पर ही उल्टी उंगली दिखाते हैं। फिर क्या करें? तो यहाँ प्रभु जी ये बता रहे हैं कि जो सुनना चाहता है, जो सीखना चाहता है उसको ज़रूर सिखाओ, पर जो सीखना नहीं चाहता, जो समझना नहीं चाहता, इसका मतलब है कि उसे जितना मालूम है उसे ही वो परिपूर्ण मान रहा है, और जो मान के बैठा है वो परिपूर्ण है। तो आप उसको क्या सिखा पाओगे? आप उसको कुछ नहीं सिखा पाओगे। तो ये आपके जीवन की सच्चाई है। आपके जीवन की सच्चाई है कि आपके पास ज्ञान है, आप देने के लिए बने हो, बस आपके पास कैंडिडेट सही नहीं है। जब जिस दिन कैंडिडेट सही मिलेगा उस दिन वो ज्ञान अर्जन भी जरूर करेगा। तो प्रभु जी यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि उन लोगों का इंतज़ार करो जिन्हें आपको ये ज्ञान रूपी धन देना है। कुछ शॉर्टकट में भी उन्होंने मैसेजेस दिए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे साथ तुम्हारा कनेक्शन है, धन उपार्जन टाइम है,
यदि चुनौतियां हैं तो समझ लेना बहुत अनुभवी बनाना चाहता हूं मैं तुम्हें। हम तुम्हें तुम्हारे अनुभव को और बढ़ाना चाहते हैं। चुनौतियां ही तुम्हें और अनुभवी और ज्ञानी बनाने वाला है। आज तुम्हारे जीवन की चुनौतियों ने ही तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया है। आपका ध्यान उन छोटे पत्थरों पर होना चाहिए जिनसे आप ठोकर खाकर गिर जाते हो। पहाड़ से डरने की जरूरत नहीं है, वो आंखों से नजर आते हैं। आप रास्ता बदल सकते हो, बट जो छोटे पत्थर हैं वो आपको ठोकर देकर गिरा सकते हैं। तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी तुच्छ चीज़ें होती हैं, उनके चक्करों में आप मत पड़ो। आप बड़े कामों के लिए लगो, बड़ी बड़ी चीज़ों पर आपका फोकस लेकर जाओ। तब जाके आप अपना और आप अपने आसपास के लोगों का जीवन का उद्धार कर पाओगे। ओके, ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से आए हुए थे जो मैंने आप लोग को दिए। मुझे नहीं पता यहाँ तक कितने लोगों ने वीडियो देखा हुआ है, तो यदि आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए कि आई एम ब्लेस्ड पर्सन, आई एम अ वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन। ये देखो क्यों दिया है, देखो क्यों दिया है, क्योंकि कन्फ्यूजन था। ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैसेजेस आपको दिए गए हैं। आप खुद स्पिरिचुअल इंसान हो, देखो वाइट कपड़े पहने हैं, एक स्पिरिचुअल इंसान है। बट क्या होता है ना, जब डिवाइन को अपनी चीज़ें बतानी होती हैं तो वो आ जाते हैं बताने के लिए, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए और आप एक न्यू बिगिनिंग करने के रास्ते पर आगे निकलने वाले हो। और ये जो नई जगत है आपका, ये जो नया संसार है आपका, वहाँ पर आपका वेलकम है, वो ये कहना चाहते हैं। हो सकता है इस दौरान आपको अकेले रहना पड़े, हो सकता है इस दौरान आपको अकेले संघर्ष करना पड़े, पर आप अकेले कभी नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा डिवाइन पकड़ कर रखने वाले हैं, हमेशा संभाल के रखेंगे। आपको कहीं भी चोट नहीं पहुँचाएंगी जाएगी। आपको हमेशा आपके रास्ते पर हमेशा आपके डिवाइन का संपर्क, उनका सपोर्ट हमेशा मिलने वाला है। कोई है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई है जो आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ देना चाहता है। तो यहाँ डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि इसलिए ये बहुत तेज़ी से मैसेज आपको दिए गए हैं। कुछ लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे, कुछ लोग हैं जिनका ये ख्वाब था कि उनको ये सारे रास्ते मिल जाए। यस, आपको ये रास्ते डिवाइन के द्वारा ही प्रोवाइड किए गए हैं, ये मैसेजेस डिवाइन के द्वारा ही दिए गए हैं, ताकि आपका मार्गदर्शन किया जा सके और उस भ्रम से आपको बाहर निकाला जा सके। आपकी प्रगति निश्चित होने वाली है। लोगों के साथ मिलकर कार्य करना है, लोगों को सपोर्ट करते हुए कार्य करना है। मिलजुल कर आपको एक प्लानिंग के साथ आपको यहाँ आगे बढ़ना है। देख रहे हो यहाँ पर नाइट स्वॉर्ड्स के साथ स्वॉर्ड्स का कार्ड, वॉन्ड्स के साथ वॉन्ड्स का कार्ड, पेंटिकल्स के साथ पेंटिकल्स का कार्ड। मतलब आपके जीवन में यदि कोई तनातनी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर आपके यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के दौरान ही आपकी बातों को एक दूसरे को रखना होगा। जिन लोगों को विदेश से रिलेटेड कुछ यात्राएं करनी है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं बिजनेस का, पार्टनरशिप का प्लान कर रहे हैं, या आप कोई एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं फाइनेंस को लेकर, नए बिजनेस स्टार्टअप को लेकर, नई जॉब को लेकर, तो डियर वो भी आपका इंतज़ार पूरा होने वाला है। फाइनेंस को लेकर हो सकता है जो आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लोग मिलकर ये काम करें, तो यस, उसका भी टाइम आ गया है कि अब आप ये मिलकर काम करने वाले हो, एक साथ रहकर काम करने वाले हो। आपको वो छोटी छोटी बातों से दूर रहने के लिए कहा इसलिए गया है क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इसमें यदि आप इन्वॉल्व हो जाओगे ऐसे लोगों के लिए जो लोग पीछे से वार करते हैं, पीछे से आपको धोखा देते हैं, तो अपने आप को सेफ रख कर चलिए, यही बताया गया है।
दो दो न्यू बिगिनिंग का कार्ड यहीं पर आया हुआ है। तो यस, ये कम्युनिकेशन होने वाला है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। यस, आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होने वाली है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो डिवाइन के द्वारा चुने गए हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो डिवाइन के प्रति आपका समर्पण बहुत ज़्यादा है। आप एक मेंटली बैलेंस लिए हुए इंसान हो, ना आपको दुख की चिंता न सुख की चिंता, बस आप अपने कार्य में पूरा फोकस के साथ लगे रहते हो। ये दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपका फोकस हमेशा आपके सद्मार्ग पर ही रहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी डिवाइन शक्तियों का आशीर्वाद आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। जो जिस डिवाइन को मानता है, उनकी शक्तियाँ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। तो ये सारे संदेश थे जो डिवाइन आपको यहाँ देना चाहते थे, यहाँ बताना चाहते थे। बहुत से निष्कपट लोगों की तरह भी आप एक सरल इंसान हो। मन में कोई भी आपके अंदर एक राजनीति नहीं रहती, एक सरल भाव रहता है आपके अंदर। किसी भी मोड़ पर कोई भी लोग कोई भी पक्ष क्यों न रखे, आप हमेशा सच्चाई के मार्ग पर सच्ची आस्था के साथ आप डिवाइन के रास्ते पर हमेशा चलते रहते हो। और यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आ रहा है कि आप कभी दो मुखौटा पहनकर नहीं रहते। आप एक सिंगल हैंडेड पर्सन हो। जो सामने है वही मुंह पर है, जो मुंह पर है वही दिल पर है, जो दिमाग पर है वही मुंह पर है। मतलब आप कोई खेल नहीं खेलते हो, बल्कि बेबाकी से अपनी बातें अपनी रख देते हो। क्यों? क्योंकि डिवाइन के भक्त कभी भी डरते नहीं हैं, वो सच्चे होते हैं, उनका चेहरा सच्चा होता है। कष्ट भले झेल ले, परेशानी भले झेल ले, लेकिन अपनी सेवा देना कभी भी कम नहीं करते हैं। सेवा के मार्ग में हमेशा लगे रहते हैं। और यही कारण है कि आपकी शक्ति, आपकी ताकत एक वर्चस्व सीमा तक पहुंचती जा रही है। और डिवाइन भी आपसे लालायित रहते हैं, आपसे मिलने के लिए, आपकी भक्ति को और बढ़ाने के लिए। तो देखिए, ये थी रीडिंग। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होगी। भगवान की ये जो शब्द थे जो मैंने एज इट इज़ आप तक दे दिए हैं, यदि आपको ये पसंद आई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। अपने अपने प्रभु जी का जयकारा लगाइए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू महादेव जी, थैंक यू माँ भगवती, थैंक यू गजानन, थैंक यू राधा रानी जी, थैंक यू कृष्णा जी। तो थैंक यू ऑल गणपति बप्पा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल डिवाइन पावर्स, थैंक यू सो मच। तो आप अपने लिए लिख सकते हैं, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, क्योंकि मुझे डिवाइन ने इस मैसेज को सुनने के लिए चुना है। और आप कमिटमेंट करते हैं कि हम उनके बताए मार्ग पर ज़रूर चलेंगे। और आपको भी अपना कम्युनिकेशन बहुत प्यारा रखना है। आपको अपने जीवन के उस ऊंचाई को छूना है जहां पर आप जाना चाहते हो, क्योंकि आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।